I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 26 of GK, and the name of the chapter is Hunter and Haunted. So we all know कि hunter और haunted के बीच में थोड़ा सा ही difference है words में, but in reality they both have different meanings. तो hunter कौन होते हैं और haunted कौन होते हैं, इसके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. Over time, animals have developed many ways to stay away from predators. तो एक टाइम के बाद एनिमल्स जो है वो इतने डेवलप हो जाते हैं कि उन्हें एक तरीका आ जाता है कि अपने प्रेडेटर्स से वो लोग कैसे दूर रहें, राइट? So every creature has to worry about being eaten by predators that are bigger, stronger or faster. तो हर एक एनिमल को डर होता है अपने प्रेडेटर का. प्रेडेटर्स जो होते हैं वो उन्हें खाने वाले होते हैं, राइट? तो हर एक एनिमल को डर रहता है एक प्रेडेटर का कि कहीं वो उसे मार कर खा ना जाए, राइट? तो प्रेडेटर्स का डर हर एनिमल को रहता है जो कि उनसे बड़े होते हैं, उनसे स्ट्रॉन्गर होते हैं और उनसे भी ज़्यादा फास्टर होते हैं, राइट? बट दे हैव ट्रिक्स फॉर स्टेइंग अलाइव. पर ऑब्वियसली जब किसी पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन हम लोग कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं. तो इसी तरीके से उन एनिमल्स को भी बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स आते हैं जिनसे वो लोग अपने आप को बचा सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. टेस्ट योर नॉलेज अबाउट एनिमल्स एंड देयर हाइडिंग टेक्निक्स. तो अब आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करो और उनके हाइडिंग टेक्निक्स को जानो, राइट? सो रीड द डिस्क्रिप्शन टू द रिलेटेड क्रिएचर एंड राइट देयर नेम्स इन द बॉक्सेस. तो आपको क्रिएचर्स के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसको पढ़ के आपको उनके नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं और बॉक्सेस में लिखने हैं. यूज द हेल्प बॉक्स फॉर दी हेल्प. हमें यहाँ पर हेल्प बॉक्स भी एक दिया हुआ है. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन which says it changes color with the season. ये अपना कलर जो है सीजन के हिसाब से चेंज कर लेता है, राइट? In summer it sports a brown coat that blends in with its surroundings. तो समर्स में ये अपने आप को एक ब्राउन कलर का कोट दे देता है जो सराउंडिंग्स के साथ मिक्स अप हो जाता है, राइट? It loses its brown fur in tail. ये अपने ब्राउन फर को टेल्स में लूज करता है, राइट? इट ग्रोज वाइट फर फॉर विंटर. और विंटर्स के लिए वाइट फर को ग्रो कर लेता है, राइट? सो दिस एनिमल इज नोन एज द स्नो शू हेयर. Yes. After that, it has a hard, leathery armor shell covering most of its body. तो इसके पास एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड और लेदरी एमर का शेल होता है जो कि इसकी बॉडी को कवर करता है. इट रोल्स इटसेल्फ अप इनटू लाइक अ बॉल एंड टक्स इट्स हेड एंड टेल इनसाइड. अब उसके बाद ये अपनी बॉडी को और अपनी टेल को रोल कर लेता है लाइक अ बॉल और उस शेल के अंदर छुप जाता है. Most predators can't find a place to sink their teeth. तो इसी तरीके से जो प्रेडेटर्स होते हैं वो उसके बाद नहीं ढूंढ पाते हैं कि वो अपने दांतों से किस चीज़ को पकड़े, राइट? क्योंकि उसका जो शेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और वो उसके अंदर छुपकर बैठ जाता है. दैट इज वाई दीज आर द ट्रिक्स जो ये अप्लाई करता है अपने आप को प्रेडेटर से बचाने के लिए. सो दिस एनिमल इज नोन एज आर्माडिलो. Next, it does not hide. ये छुपता नहीं है, right? It is fleshy and its yellow color is meant to stand out. इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी होती है और इसका जो येलो कलर होता है वो एकदम से ब्राइट अप होके बाहर निकल के आता है. And it tells the predators to stay away or get stung. तो ये अपने कलर से जो प्रेडेटर्स होते हैं उनको वार्न करता है कि या तो मुझसे दूर रहो या फिर डंग के लिए तैयार रहो. स्टंग यानी डंग. सो इसका नाम द नेम ऑफ दिस एनिमल दिस insect is wasps. ASPS, wasps. After that, the next one, it lives in groups in underground burrows. कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये अंडरग्राउंड रहते हैं burrows में, right? When
It spots a foe, it cries out a warning that tells its neighbor to hide. जब ये किसी भी डर को फेस करते हैं तो ये एक बहुत लंबी आवाज निकालते हैं जिससे ये अपने पार्टनर्स को अवेयर कर देते हैं that this is the time to hide, right? So these creatures are known as miracles. After that, let's move ahead. So let's begin. It sprays an umbrella smell to defend itself against predators. अब ये जो एनिमल है ये अपने अनबेरेबल स्मेल को यूज करता है ताकि अपने प्रेडेटर से दूर रह सके. The spray can cause extreme irritation and sometimes temporary blindness. ये जो एनिमल है इसका जो स्प्रे होता है ये अपनी बॉडी में से एक स्प्रे करता है ताकि ये प्रेडेटर्स को अपने आप से दूर रख सके. और इसका जो स्प्रे होता है ये एक एक्सट्रीम लेवल की इरिटेशन और कभी कभी एक टेम्परेरी ब्लाइंडनेस भी उस प्रेडेटर को दे सकता है, राइट? सो द नेम ऑफ दिस एनिमल इज skunk, skunk. Skunk. After that, let's move ahead. It opens its mouth as wide it can. ये अपने मुंह को इतना वाइड खोल सकती है जितना ये चाहे, right? The skin around its neck pops out like an umbrella. तो इसके गले के पास जो स्किन होती है वो एक अम्ब्रेला की तरह उसके गले के आसपास एक कवर बना लेती है. It hisses and whisks its long tail around. ये आवाज निकालती है हिसेस की और अपनी टेल को यूज करती है ताकि ये प्रेडेटर्स को दूर रख सके. This makes it look bigger and scarier than usual. और यही चीज इसको अपने आप से अलग बनाती है और उस टाइम पे जो प्रेडेटर्स होते हैं वो शायद इसे देखकर डर भी जाते हैं. So as you can see in the image also, so this creature is known as the frilled lizard. After that, the next one, its quills jab the attacker and break off from its body. Instead of a meal, the predator gets a face full of quills. अब ये जो क्रिएचर है ये अपने क्विल्स को यूज करता है फॉर अटैकिंग. क्विल्स यानी उसकी बॉडी पे कुछ लाइक स्ट्रोक्स होते हैं, स्ट्रोक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ये अपनी बॉडी से रिलीज करता है टू गेट ऑफ द प्रेडेटर्स, राइट? द प्रेडेटर्स को खाने की जगह उसके वो क्विल्स को फेस करना पड़ता है. तो हेंस दिस इज नोन एज अ porcupine. Let's move ahead. After that, the next is they live in large groups and herds. अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये इकट्ठे रहते हैं एक साथ एक ग्रुप में, हर्ड्स में. Their strips make the running herd look like a giant black and white blur. तो इनका जो ये ग्रुप होता है जब ये लोग एक साथ चलते हैं तो इनका जो ग्रुप होता है उसे देख के लगता है दैट इट इज गेटिंग ब्लर्ड और ये बहुत एक बड़ा प्रेडेटर है, राइट? Predators have a tough time catching a big and fast blur. तो predators के बाद एक बहुत कम टाइम होता है कि वो recognize कर सके और इन animals को पकड़ सके. So we all know this that the black and white striped animal is known as the zebra. Zebra. Next, it pulls its head out and legs inside its hard shell and then makes it really hard to eat. तो ये जो एनिमल होता है ये अपना हेड और लेग्स को शेल के अंदर कर लेता है जो कि प्रेडेटर के लिए बहुत हार्ड बना देता है इसको खाना, राइट? सो दिस एनिमल इज नोन एज द टर्टल. So that was all for this chapter. I hope you all have learned more about the hunters and the haunteds and you got to know how the predators and these haunteds use their tricks to be alive. So thank you so much and have a great day ahead.